हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है यमा इम्प्रिजन्ड। यहाँ पे यमा शॉर्ट में है लेकिन ये यमराज है। तो यमा इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है कैद हुआ हुआ। ये एक एडजेक्टिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ है? यमा या यमराज इम्प्रिजन्ड यानी कि कैद हुआ हुआ यमराज या यमा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। Once upon a time, a holy saint was traveling with two of his disciples. Once upon a time, एक समय की बात है। A holy saint, होली का मतलब होता है पवित्र, सेंट कहते हैं साधु को। तो एक पवित्र साधु वाज ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो एक पवित्र साधु यात्रा कर रहा था विद टू ऑफ हिज डिसिपल्स, तो अपने दो शागिर्दों के साथ। डिसिपल्स कहते हैं शागिर्दों को या चेलों को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन अ टाइम अ होली सेंट वाज ट्रैवलिंग विद टू ऑफ हिज डिसिपल्स। एक बार या एक समय की बात है, एक पवित्र साधु अपने दो शागिर्दों के साथ यात्रा कर रहा था। द इवनिंग हैड फॉलन, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द इवनिंग हैड फॉलन, के जो शाम है वो हो चुकी थी। फर्दर ट्रेवल वाज डेंजरस, फर्दर ट्रेवल यानी कि आगे का जो यात्रा थी, वाज डेंजरस, वो खतरनाक थी। दे सॉ अ आयरन स्मिथ्स वर्कशॉप आउटसाइड द विलेज। दे सॉ, उन्होंने देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सा, उन्होंने देखा। अ आयरन स्मिथ्स वर्कशॉप, आयरन स्मिथ का मतलब होता है लोहार। तो आयरन स्मिथ के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो वर्कशॉप कहते हैं दुकान को। तो उन्होंने एक लोहार की दुकान देखी आउटसाइड द विलेज, गांव से बैर, यानी कि गांव से बैर उन्होंने एक लोहार की दुकान देखी। द हाउस ऑफ द आयरन स्मिथ वाज नियर बाय, द हाउस यानी कि जो घर था ऑफ आयरन स्मिथ लोहार का, वाज नियर बाई, तो वो करीब था। यानी कि जो लोहार था उसका घर करीब था। द सेंट सेट टू द आयरन स्मिथ, तो जो साधु था सेट टू आयरन स्मिथ, तो उसने जो लोहार था उससे कहा, गुड मैन यानी कि भले आदमी, वी वुड लाइक टू स्टे एट योर हाउस फॉर द नाइट। वी वुड लाइक, हम चाहेंगे, टू स्टे, ठहरना, एट योर हाउस, आप तुम्हारे घर पर, फॉर द नाइट, रात के लिए। यानी कि भले आदमी, हम रात के लिए आपके घर ठहरना चाहेंगे। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। द आयरन स्मिथ लक्की राम बाउड, द आयरन स्मिथ यानी कि जो लोहार था लक्की राम, उसका नाम लक्की राम था। बाउड, वो उनके आगे झुका। दैट विल बी माई प्लीजर, यानी कि ये मेरी खुशी होगी, यानी कि ये मेरे लिए खुशी का बायस होगी। लक्की राम ट्रीटेड देम लाइक गेट्स, तो जो लक्की राम था उसने क्या किया? ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होता है अच्छा सलूक करना, वैसे इसका मतलब होता है इलाज करना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है सलूक करना। तो जो लकी राम था उसने सलूक किया दिम, उनके साथ, लाइक गेस्ट यानी कि मेहमानों की तरह उनके साथ उसने सलूक किया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, वाइल डिपार्टिंग द सेंट सेट,
वाइल डिपार्टिंग, डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, तो वाइल का वाइल जो है वही समय बताने के लिए, यानी कि वाइल डिपार्टिंग, जाते समय, रवाना होते समय। द सेंट सेड, तो जो साधु था उसने कहा, यानी कि सुबह को जाते समय या रवाना होते समय साधु ने कहा, गुड मैन, यानी कि भले आदमी, वी आर प्लीज्ड विद योर हॉस्पिटैलिटी, वी आर प्लीज्ड, हम खुश हैं, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, तो हम खुश हैं विद योर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, तो हम आपके अतिथि सत्कार से खुश हैं। आस्क फॉर थ्री बून्स, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो मांगो थ्री बून्स, बून्स का मतलब होता है वरदान, तो 3 वरदान मांगो। लक्की राम हैड heard that the saints had the power to grant wishes. लक्की राम हैड हर्ड, तो लक्की राम ने सुना हुआ था, यहाँ पे भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो लक्की राम ने सुना हुआ था डैट के द सेंट्स हैड द पावर, यानी कि जो साधु हैं उनके पास पावर होती है, ताकत होती है, टू ग्रांट, देने की, विशेष, यानी कि जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की शक्ति होती है साधुओं के पास। ग्रांट का मतलब होता है देना या पूरा करना, तो यहाँ पे इसका सेंस है पूरा करना। तो इसका क्या मतलब है, लक्की राम ने सुना हुआ था कि जो साधु होते हैं उनके पास इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति होती है। ही सेड, उसने कहा, ओ ग्रेट वन, ओ महान व्यक्ति, इफ यू आर प्लीज्ड, अगर आप खुश हैं, ब्लेस मी, तो मुझे दे दें या मुझे आशीर्वाद दें, टू बी यंग, यानी कि नौजवान रहने का, इवन एट द एज ऑफ 100, हत्ता के 100 साल की उम्र में। यानी कि लक्की राम ने कहा कि अगर आप खुश हैं तो मुझे यानी कि जवान रहने का आशीर्वाद दो, हत्ता कि मेरी उम्र क्या हो, 100, यानी कि 100 साल ही क्यों ना हो। सो बी इट, ऐसा ही हो। द सेंट सेड, जो साधु था उसने कहा। लक्की राम अगेन स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, जिसका मतलब होता है बोलना, तो जो लक्की राम था अगेन, वो दोबारा स्पोक बोला, फॉर द सेकंड वन, यानी कि यानी कि दूसरे के लिए, यानी कि जो दूसरी इच्छा थी उसके लिए, ग्रांट मी, यानी कि मुझे दे दो, दैट देयर बी नो डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, तो कोई भी कमी नहीं हो, ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज की कमी ना हो, इन माई होम, मेरे घर में। तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर द सेकंड वन, यानी कि जो दूसरी इच्छा थी उसके लिए, ग्रांट मी, मुझे दे दो, डैट देयर बी नो डेर्थ ऑफ एनीथिंग इन माई होम, यानी कि मेरे घर में किसी चीज भी की कमी ना हो, यानी कि हर चीज अवेलेबल हो, किसी चीज की कमी ना हो। फॉर द थर्ड बोन द आयरन स्मिथ गॉट कंफ्यूज, फॉर द थर्ड बोन, तीसरे वरदान के लिए, द आयरन स्मिथ, जो लोहार था, गॉट कंफ्यूज्ड, तो वो कंफ्यूज हो गया, यानी कि परेशान हो गया। ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, व्हाट टू आस्क फॉर, कि वो क्या मांगे। ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर एंड ब्लर्टेड आउट। ही लुक्ड एट, लुक एट का मतलब होता है देखना, तो उसने देखा, एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर, तो फाउंड्री का मतलब होता है पाए, तो वो अपनी जो लोहे की जो पाए वाली चेयर थी, कुर्सी थी, उसको उसने देखा, एंड ब्लर्टेड आउट, और वो जोर से बोला। ब्लर्टेड आउट का मतलब होता है जोर से बोलना, और वो जोर से बोला, whoever sits on that chair must not be able to get up without my wish. Whoever sits, यानी कि जो कोई भी बैठे, on that chair, उस कुर्सी पर, must not be able, तो वो जरूर सक्षम ना हो, to get up, उठने में, without my wish, यानी कि मेरी इच्छा के बगैर, यानी कि उसने कहा कि जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठे वो मेरी इच्छा के बगैर इस कुर्सी से ना उठ पाए। सो बी इट, यानी कि ऐसा ही हो, सेड द सेंट एंड डिपार्टेड, तो साधु ने ऐसा कहा, एंड डिपार्टेड, और रवाना हो गया। डिपार्टेड का मतलब होता है रवाना हो जाना। द टाइम पास्ड ऑन, तो वक्त गुजरता रहा या वक्त गुजर गया।
लक्की राम रिमेन्ड यंग। तो जो लक्की राम था, रिमेन्ड का मतलब होता है रहना, बरकरार रहना। तो जो लक्की राम था वो रहा यंग, यानी कि वो जवान ही रहा। व्हेन ही वॉज 100 ईयर ओल्ड, व्हेन जब ही वॉज 100 ईयर ओल्ड, जब वो 100 साल का था। यमा यानी कि यमराज, द गॉड ऑफ डेथ, जो गॉड है किसका, डेथ का, केम टू टेक हिम। केम वो आया, कम की सेकंड फॉर्म में केम वो आया, टू टेक हिम उसको लेने के लिए। लक्की राम वाज स्केयर्ड, तो जो लक्की राम था वो डरा हुआ था। ही सेड उसने कहा, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है यानी कि ईश्वर। तो ईश्वर, सिट ऑन दैट आयरन चेयर फॉर अ वाइल, सिट ऑन यानी कि बैठो, दैट आयरन चेयर यानी कि उस लोहे की कुर्सी पर बैठो, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। आई विल विंड अप माई बिजनेस, विंड अप का मतलब होता है बंद करना। तो आई विल विंड अप माई बिजनेस, मैं अपना कारोबार बंद कर लूंगा। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया गया है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यमा सैट ऑन इट एंड गॉट इम्प्रिजन्ड, यमा यानी कि जो यमराज था, सैट ऑन इट, सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, जिसका मतलब होता है बैठना। तो यमराज जो था वो उस पर बैठा, एंड गॉट इम्प्रिजन्ड और वो कैदी हो गया। नाउ अब ही कुड नॉट गेट अप अंटिल लक्की राम विश्ड, ही कुड नॉट गेट अप वो नहीं उठ सकता था, अंटिल लक्की राम विश्ड यानी कि जब तक जो लक्की राम था वो उसकी इच्छा ना होती तब तक वो नहीं उठ सकता था। लक्की राम वुड नॉट विश दैट, और लक्की राम ऐसा नहीं चाहेगा यानी कि वो ऐसी इच्छा नहीं करेगा। लक्की राम किल्ड अ चिकन टू सेलिब्रेट हिज अचीवमेंट, लक्की राम ने क्या किया, किल्ड मार दिया, अ चिकन एक चिकन को, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, हिज अचीवमेंट यानी कि अपनी अचीवमेंट अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक चिकन को मार दिया। द चिकन केम अलाइव एंड फ्लीव अवे, तो जो चिकन था केम अलाइव वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। कम अलाइव का मतलब होता है जिंदा हो जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम अलाइव। तो जो चिकन था वो जिंदा हो गया, एंड फ्लीव अवे उड़ गया। विदाउट यमा नो क्रिएचर वुड डाई, यानी कि विदाउट का मतलब होता है बगैर। तो यानी कि यमा के बगैर नो क्रिएचर कोई भी जो प्राणी है वुड डाई वो क्या होगा, नहीं मरेगा। सिमिलरली इसी तरह द आयरन स्मिथ सैक्रिफाइस्ड आ गोट, आयरन स्मिथ यानी कि जो लोहार था उसने क्या किया, सैक्रिफाइस्ड उसने कुर्बानी दी, आ गोट एक बकरी की। इट्स हेड एंड बॉडी गॉट टूगेदर एंड इट रैन अवे, इट्स हेड यानी कि उसका जो सर एंड बॉडी और जिस्म था, गॉट टूगेदर वो एक साथ हो गया यानी कि इकट्ठा हो गया, एंड इट रैन अवे और वो भाग गई। नो अब नो क्रिएचर वाज डाइंग, अब कोई भी प्राणी नहीं मर रहा था। यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। The air was thick with insects and water was full of germs and creatures. The air यानी कि जो हवा थी was thick, तो वो thick थी with insects कीड़े मकोड़ों के साथ, and water और जो पानी था was full तो वो भरा हुआ था, और germs यानी कि जरासीमों के साथ, and creature और प्राणियों के साथ। लाइफ वॉज बिकमिंग हेल, जो जीवन था वॉज बिकमिंग वो हो रहा था, हेल यानी कि वो नर्क बन रहा था, यानी कि जो जीवन था वो नर्क बन रहा था। इट फ्राइटेंड लक्की राम, फ्राइटन का मतलब होता है डरा देना, तो इसने लक्की राम को डरा दिया। ही रिलीज यमा एंड दे डिपार्टेड फॉर द अदर वर्ल्ड, ही रिलीज, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया यमा यानी कि यमराज को, एंड दे डिपार्टेड और वो रवाना हो गए, फॉर द अदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया के लिए। उसका मोरल क्या है, डेथ इज अ नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, यानी कि जो डेथ है, मौत है, वो क्या है, इज नेसेसिटी वो जरूरी है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के सर्वाइवल के लिए जो डेथ है वो क्या है, नेसेसिटी है, जरूरी है।
सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।